आपका स्वागत है। मैं नैना शर्मा इस समय विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी से चुनाव के संदर्भ में बातचीत करने आई हूँ। आइए इनसे जानते हैं वह लाहार नगरीय चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलो धन्यवाद आप सबको। जैसे कि आप देख रहे हैं चुनाव चल रहे हैं लाहार में, अभी चुनाव अंतिम चरण पर हैं और बीजेपी ऐसा दावा कर रही है कि इस बार लाहार नगरीय चुनाव और बीजेपी और कांग्रेस टक्कर में है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी तो हर बार टक्कर में रहती है और जब परिणाम आते हैं तो उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। अभी रिजल्ट आने तक वो दिन में भी सपना देख रहे हैं और लाहौर के चुनाव जब आएंगे तो भारी बहुमत से लाहौर, मेवना, दबोई, आलमपुर पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस की नगर पालिका बनेगी। ये मेरे पूरी तरह से मैं दावा कर रहा हूँ। ये तो हो गई क्षेत्रीय लेवल की बात। आप प्रदेश लेवल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं और उनका कहना है कि वो भारी बहुमत से विजयी होंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहें? सवाल है, शिवराज सिंह जी झूठ बोलने का उनको महारत हासिल है। चुनाव में और लगातार घोषणा करते रहते हैं। मेरा तो ये मान्यता है कि उनके गले में घोषणाओं की कैसेट फिट है। जब माइक के सामने खड़े होते तो घोषणा चालू कर देते हैं। रैलियां निकालने के लिए जनता का उनका साथ नहीं। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पटवारी, चौकीदार इनकी ड्यूटी लगाकर भीड़ बढ़ाते हैं और उसके बाद अपनी वाई वाई लूटते हैं। जनता का रुख पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो चुका है। आज न तो बच्चियां सुरक्षित हैं, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है, बेरोजगार लोग मरने के लिए आत्महत्या करने को मजबूर हैं। लगातार बेरोजगारी चरम सीमा पर, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां मजबूरी में रोजगार न मिलने से अब आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी प्रकार जीएसटी से व्यापारी परेशान है, नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की जहाँ तक बात है तो किसान में खाद और बीज के और डीजल के इतने भाव बढ़ गए कि 1 बीघा ज़मीन पर किसान को कि डीजल के और इन सब भाव बढ़ने से 1000 रुपये की लागत बढ़ गई है, जिस पर 10,000 मिलते हैं। बीघा ज़मीन में 10,000 का नुकसान हो रहा है। मोदी जी ने क्या घोषणा करते, भारतीय जनता पार्टी के हम 6,000 रुपये उनको दे रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सहायता में। 6,000 उनने दाहिनी जेब में किसान के डाले और 10 बीघा वाले काश्तकार को डीजल और खाद अन्य चीज़ों के जिसके मशीनरी के भाव इतने बढ़ा दिए कि 12 से 15,000 रुपये उनकी बाई जेब से निकाल लिए। इस तरह प्रदेश की खोखला करना चाहते हैं। पूरी आम जनता आज बेबस है, लाचार है। जो गैस का सिलेंडर कांग्रेस के समय 400 रुपये था, अब 1100 पहुँच गया। महिलाएं महंगाई के दरमियान में सब्जी 2 सब्जियां जिस घर में बनती थी 1 सब्जी खाने को मजबूर हैं। बच्चों के लिए सुख सुविधाएं जो होना चाहिए थे वो नहीं हो पा रही। मध्य प्रदेश में 4 लाख पद खाली पड़े हैं, निगमों में, नगर परिषदों में और मंडियों में तथा शासकीय कार्यालय में, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा। प्रमोशन के कोर्ट में जा पैरवी नहीं कर रहे, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहे। तमाम लोग 30-35 वर्ष के अनेक कर्मचारी अधिकारी सेवा करने के बाद भी जिस पद पर थे लगातार 12-15 वर्षों उसी पद पर रिटायर हो रहे। चौतरफा भाजपा के खिलाफ माहौल है, आक्रोश है और वो आक्रोश अब नगरीय प्रशासन के चुनाव में प्रदर्शित हो जाएगा। जहाँ तक पंचायत के चुनाव है मध्य प्रदेश में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का सफाई होगा है। अधिकांश जिलों में जिला पंचायत, जनपद और सरपंचों में भारी बहुमत से कांग्रेस को बहुमत मिला है, खरीद फरोख्त के आधार पर। क्योंकि पार्षद हैं, जिस प्रकार अभी मध्य प्रदेश की सरकार खरीद फरोख्त करके बनाई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई 50-50 करोड़ रुपए प्रति विधायक को देकर पार्टी सत्ता का लालच अपनी तरफ किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, मोदी के रहते ये पूरे देश में प्रजातंत्र खतरे में है। आगामी चुनाव
हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रजातंत्र सुरक्षित हो जाएगा, ऐसी मेरी मानता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी से बगावत करके बीजेपी में चले गए, अपने साथ कई विधायक को भी लेके गए हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी गिरी। और कांग्रेस पार्टी गिरने पर कांग्रेस पार्टियों ने कई पदवियां दी उनको, बहुत सारी उनके बारे में बातें की। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और ये सब क्या नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा? सिंधिया जी का जहाँ तक सवाल है तो वो अपने उनका तो खानदानी इतिहास है। उनके परिवार में जब उनके पूर्वज थे वो अंग्रेज़ों का साथ देते थे। आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं। आज़ादी के महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में जो आंदोलन आज़ादी का चलाया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उस समय अगर उनके परिवार, सिंधिया परिवार अगर अब साथ देता तो उसी समय अंग्रेज़ 90 वर्ष पहले चले जाते। परंतु इनके बगावत करने से, साथ न देने से, धोखा देने से आज़ादी नहीं आई। इनके परिवार में राजमाता जी हैं, उन्होंने कांग्रेस को तोड़कर भाजपा से मिलकर जनता पार्टी की सरकार बनवाई और कांग्रेस की हराई। माधवराव सिंधिया जी रहे तो उन्होंने भी विकास कांग्रेस बनाकर कांग्रेस को गर्त में पहुंचाने का काम किया, और वही काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इतना लाभ, इतने पद, मानता, सब कुछ मिलने के बाद प्रतिष्ठा कांग्रेस की पीठ में छुरा मारा और अपने साथियों के साथ खरीद फरोख्त करके सत्ता के लालच में वो चले गए। कांग्रेस में जो सम्मान था सिंधिया का, अब यहाँ उनको हमारे कांग्रेस पार्टी में महाराजा और श्रीमंत के मन की वजह से सम्मान मिलता है कि श्रीमंत हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैटरिंग के काम में लगा दिया। अब जो कोई बड़ा नेता आता है तो बिस्कुट परसों चाय भेजने के ये काम उनको दे दिया है। हम उनको धन्यवाद देते कि आपकी इसी काम में आपको खुशहाल रहना चाहिए। हाल ही की बात है, अनु मिश्रा हैं जो, उनको पार्टी द्वारा अपमान किया गया तो वो बहुत दुखी थे, काफ़ी दुखी थे, और दूसरे ही दिन वो रैली में देखने को मिले। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? सवाल है, अनूप मिश्रा वास्तव में वजनदार और साफ सुथरा आदमी, जवान के धनी हैं और जनता की सेवा में लगे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनाधार वाले नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देनी चाहिए। ऐसे नेताओं को कुचलना चाहती है। अटल बिहारी वाजपेयी उनके मामा जी थे, उनके नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उनकी कृपा से, उनके खून पसीने से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की, और भारतीय जनता पार्टी अब उन्हीं को ठुकरा रही है। उनको ही बेइज्जत करके, अपमानित करके टिकट काटने का काम और नीचा दिखाने का काम कर रही है। इनका इतिहास है, चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी में जो उनकी हमें RSS की हमें हानि मिला है, उसकी यही दशा है, होती है। क्षेत्रीय लेवल का कोई ऐसा मुद्दा जो आप विधानसभा में उठाने वाले हो? अभी विधानसभा में बहुत मुद्दे अथाह हैं। किसानों के साथ गोद में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, और जिनके खेत में ओले पड़े, ओलावृष्टि में उनको न मिला, न उनके पैसा ऐसे लोगों को बांट दिया जिनके खेत में ओले नहीं पड़े थे। इसके साथ ही साथ जब मुद्दा आया तो कई लोग भ्रष्टाचारियों से 1-1.5-2 करोड़ रुपये वसूल भी कर लिए, लेकिन सही अपराधी हैं आज वो भी बचे हुए हैं। इसके साथ साथ पूरी तरह से ग्वालियर चंबल डिवीज़न में भारी पैमाने पर बच्चियों के साथ, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बाढ़ आ गई है बलात्कार की। जी, ये मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम विधानसभा के अल्पकालीन सत्र में इन मुद्दों को उठाएंगे। आपने और हमने देखा होगा कि विधायक, आम जनता द्वारा विधायकों का ऐसा पर्चा चिपका दिया जाता है कि गुमशुदा है, बट कभी हम लोगों को आपका ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। इसके बारे में जो गुमशुदा हो जाते हैं जनता उनको अगले चुनाव में गुमशुदा कर देती है। जनता के आश्वासन देके, जनता के प्रति जवाबदारी लेके, सेवा का वचन देके जो चुनाव जीतते हैं, उनकी ड्यूटी रहती है कि जनता के बीच रहें, उनके सुख दुख में शामिल रहें और जनता की समस्याओं का निदान करें। परंतु आज राजनीति में विकृति आ गई है। कई लोग आते हैं, नए विधायक पहली बार बनते हैं तो सोचते हैं अपने परिवार की गरीबी दूर करें, अगले चुनाव का बजट बनाएं, और लूट खसोट में लग जाते हैं। तो 5 साल बाद जिस प्रकार घर से झाड़ू लगा के कचरा साफ किया जाता है, जनता भी उनको 5 वर्ष के अगले चुनाव में उनको सफाया कर देती है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सारे मुद्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया।